नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक उत्तर व्यवहारवाद, अर्थ एवं उदय के कारण पढ़ेंगे। उत्तर व्यवहारवाद का टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम आज। इसका अर्थ और उदय के कारण पढ़ेंगे। व्यवहारवादी टॉपिक हम पढ़ रहे थे, पूरा संपन्न होने के बाद आज शुरू कर रहे हैं उत्तर व्यवहारवाद। सबसे पहले एक कोटेशन पढ़ते हैं। व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। डेविड ईस्टन कहते हैं, डेविड ईस्टन के वाक्य में, कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। ये जो शब्द हैं, ये जो वाक्य है, डेविड ईस्टन ने कहा था। डेविड ईस्टन ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में उक्त वाक्य कहा था। 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में भाषण देते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में डेविड ईस्टन के ये जो वाक्य हैं, उन्होंने कहे थे कि हम व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। व्यवहारवादी जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, यह मानते हैं कि उनके द्वारा नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया गया, जबकि वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधिसिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे। उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया को तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था और वे स्वयं उनके संबंध में सर्वथा अनजान थे। आणविक अस्त्रों का आतंक, गृह युद्ध, तानाशाही शासनों के अभ्युदय की प्रवृत्ति, बढ़ते सामाजिक विघटन आदि परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी, जिनकी व्यवहारवादियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो उत्तर व्यवहारवाद के समर्थकों का कहना है कि शोध किसी भी पद्धति से क्यों न किया गया हो, उसे प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि डेविड ईस्टन ने जो ये बात कही है, डेविड ईस्टन जो स्वयं एक व्यवहारवादी विचारक हुए या मुख्य व्यवहारवादी विचारक माने जाते हैं, उनके स्वयं के द्वारा 1969 में ये शब्द कहे गए कि हम व्यवहारवादी क्रांति से अपने अध्ययन को प्रासंगिकता नहीं दे सकते, इसलिए हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। तात्पर्य यह है कि स्वयं व्यवहारवादियों ने एक समय के पश्चात 1965 के पश्चात स्वयं व्यवहारवादियों ने ही यह अनुभव किया कि हम निरर्थक ही विभिन्न अनुसंधानों में लगे रहे, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हम विषय को विज्ञान बनाने में लगे रहे और अपने एयर कंडीशन रूम में बैठे नए नए सिद्धांत गढ़ते रहे, जबकि बाहर की दुनिया जो है वो ज्वलंत समस्याओं को सामना कर रही थी। बाहर आणविक युद्ध का भय सता रहा था, बाहर सामाजिक विघटन की प्रवृत्तियां थी, रंग भेद की समस्या थी, या कहें तो संपूर्ण विश्व जो है अनेक आर्थिक, सामाजिक और आंतरिक संकटों का सामना कर रहा था। लेकिन राजवैज्ञानिक व्यवहारवादी जो थे वो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि विश्व में क्या हो रहा है।
तो उत्तर व्यवहारवादी, यानी कहें तो व्यवहारवादी स्वयं ही उत्तर व्यवहारवादी बने और वो ये मानते हैं कि अध्ययन किसी भी पद्धति से क्यों न किया जाए, उसे प्रासंगिक होना चाहिए, उसे समाज की समस्याओं से जुड़ाव रहना चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए कि वर्तमान सामाजिक समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान किस तरीके से हो सकता है। इस सिद्धांत को डेविड स्टन प्रासंगिकता का सिद्धांत कहकर पुकारता है। उत्तर व्यवहारवाद को डेविड स्टन जो है प्रासंगिकता का सिद्धांत कहकर पुकारता है। उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है, एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा संकेत है। इसके दो नारे हैं। कौन से नारे हैं? कर्म तथा प्रासंगिकता। कर्म तथा प्रासंगिकता, यानी कर्म किसके लिए? समाज की तत्कालीन समस्याओं का समाधान करें, और प्रासंगिकता, लेकिन वो जो रिसर्च है, जो अनुसंधान है, जो प्रयास हैं व्यवहारवादियों द्वारा जो भी अनुसंधान किए जाएं वो प्रासंगिक अवश्य होने चाहिए। यदि वे प्रासंगिक नहीं हैं तो इनको अनुसंधान छोड़ देना चाहिए, प्रासंगिकता को पकड़े रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है। तो इनके दो नारे हैं, कर्म तथा प्रासंगिकता। यह राजवैज्ञानिकों से समाज की तत्कालिक समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसके साथ साथ यह मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार करता है। यानी व्यवहारवादी जो स्वयं को वैज्ञानिक बनाने के प्रयास में, अधिकाधिक वैज्ञानिक सिद्ध करने के प्रयास में स्वयं को मूल्यों से पृथक रखे हुए थे, या तथ्य मूल्य विच्छिन्नता पर उनका जो जोर था उसको उत्तर व्यवहारवादियों ने स्वीकार नहीं किया है। और वो कहते हैं कि मूल्य समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और राजवैज्ञानिक यदि मूल्यों से भटक जाएंगे तो वो केवल टेक्नीशियन बन के रह जाएंगे। इसलिए मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसको इन्होंने केंद्रीय स्थान प्रदान किया है उत्तर व्यवहारवाद में। अब देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या रहे। पहला है, यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर व्यवहारवाद स्वयं व्यवहारवाद के विरुद्ध ही एक प्रतिक्रिया है। यानी व्यवहारवाद प्रतिक्रिया के रूप में परंपरावाद के विरुद्ध उत्पन्न हुआ था। अब व्यवहारवाद जो है वो स्वयं भी सिर्फ तकनीकों को पकड़ने वाला एक तरह से सिद्धांत हो गया, एक आंदोलन बन के रह गया और समाज से उसका नाता टूट गया। इसलिए व्यवहारवाद जो है स्वयं अपर्याप्त लगने लगा, और व्यवहारवादियों ने खुद ये अनुभव किया कि हम समाज में प्रासंगिक नहीं रहे हैं। इसलिए हमें स्वयं को सुधारना होगा और अपने रिसर्च की, अपने अनुसंधान की दिशा को देखना होगा कि वो समाज से तारतम्य रखती है कि नहीं, वो समाज की व्यवहारिक समस्याओं से अपना संबंध रखती है कि नहीं, वह इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है कि नहीं। अगर नहीं कर रही है तो उस रिसर्च को छोड़ दीजिए। तो भले ही अनुसंधान कम किए जाएं, लेकिन वो समाज के लिए काम आने वाले होने चाहिए, ऐसा उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं। तो ये प्रासंगिकता पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। तो पहले इनकी जो कारण है, पहले इनके उदय का कारण है वह है ये व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। दूसरा है, सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। व्यवहारवादियों की ये गलती हो रही थी कि वे सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को भौतिक विज्ञानों की भांति लागू करना चाहते थे, जो कि हो नहीं सकता है, जो कि संभव नहीं है, जो कि घातक हो सकता है राजनीति विज्ञान के लिए। क्योंकि व्यक्ति की और समाज की जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो परिवर्तनशील होता है। उसके बारे में एग्जैक्ट भविष्यवाणियाँ, उसके बारे में सही घोषणा करना संभव नहीं है, जो कि भौतिक विज्ञानों में संभव होता है। क्योंकि भौतिक विज्ञानों का जो अध्ययन विषय होता है वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जिनके बारे में भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं और सही साबित होती हैं। राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान है जिसका अध्ययन विषय मानव है, जिसका व्यक्तित्व परिवर्तनशील रहता है, जिसके विचार परिवर्तनशील रहते हैं, जो स्वयं परिवर्तनशील रहता है, जो स्वयं भी अपने
व्यवहार पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे मानव समाज के बारे में एग्जैक्ट भविष्यवाणियाँ, एग्जैक्ट अध्ययन करना संभव नहीं होता। उनकी भविष्यवाणियाँ अगर मगर के इधर ही घूमती रहती हैं। तो सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पद्धतियों को भौतिक विज्ञानों की भांति लागू करना संभव नहीं है। तीसरा कारण जो है, व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य विच्छिन्नता पर बल दिया गया है, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, अतः मूल्यों को केंद्रीय स्थान मिलना चाहिए। व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य विच्छिन्नता, तथ्य मूल्य पृथक्करण पर बल दिया गया, यानी मूल्यों के महत्व को लगभग नकारा गया। तो उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव जीवन में, सामाजिक जीवन में मूल्यों का महत्व है, बहुत महत्व है। मूल्यों और आदर्शों का महत्व होता है, इसलिए उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। तो तभी जो है, जो अध्ययन जो है वो प्रासंगिक होगा। तो मूल्यों की इन्होंने केंद्रीय स्थिति स्वीकार की है और मूल्यों को नज़रअंदाज नहीं किया। चौथा आता है, व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज एवं विश्व अनेक संकटों से घिर गया था, जिनकी व्यवहारवादियों ने उपेक्षा की। अतः उत्तर व्यवहारवादी यह मानते हैं कि उस तकनीकी पर्याप्तता और परिष्कृत शोध उपकरणों के प्रयोग की उपयोगिता क्या थी, यदि वह समकालीन सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत न कर सके। यानी जो जो व्यवहारवादी अध्ययन हो रहा था, समाज और विश्व अनेक समस्याओं से घिर गया था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कई समस्याएं विश्व के समक्ष उपस्थित हो गई थी, लेकिन व्यवहारवादियों का उनके प्रति जो रुझान बिल्कुल ही कम था, या बिल्कुल उन्होंने नज़रअंदाज इन समस्याओं को किया। इसके साथ साथ वो कोई समाधान इन समस्याओं का प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अपने आप को अलग इनसे रखा। तो उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि उस तकनीकी पर्याप्तता और परिष्कृत टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा यदि वह समाज के लिए कुछ काम नहीं आ सके, यदि वह समाज की व्यवहारिक समस्याओं से अपने आप को सीधा संबंध कायम नहीं रख सके, यदि उनका समाधान वो प्रस्तुत नहीं कर सके, तो ऐसी तकनीकी उच्चता और परिष्कृत टेक्नोलॉजी जो है वो कोई काम की नहीं है, वो समाज के लिए कोई काम नहीं आ सकती, ऐसा उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद जो है परंपरावाद की ओर लौटना नहीं है, क्योंकि परंपरावाद तो मानव व्यवहार में कोई अनुसंधान हो सकता है, इस बात को भी स्वीकार नहीं करता। परंपरावाद तो बहुत ही सैद्धांतिक बात पर बल देता है। तो उत्तर व्यवहारवाद का तात्पर्य परंपरावाद की ओर लौटना नहीं है, यह व्यवहारवाद में सुधार करना है, व्यवहारवाद को आगे ले जाना है। एक अगला चरण है, एक अगला कदम है, व्यवहारवाद में ही आगे क्रांति है और उसमें सुधार आंदोलन है कि हमें अनुसंधान करना है, रिसर्च करनी है, विषय को वैज्ञानिक भी बनाने का प्रयास करना है, उसे अधिक अनुभववादी और व्यवहारवादी भी बनाना है, लेकिन अनुसंधान और रिसर्च इस प्रकार से करनी है कि वो समाज की समस्याओं से तारतम्य बना रहे, समाज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाला जो है अनुसंधान हो। तो इनके जो दो नारे हैं, कर्म और प्रासंगिकता, ये अनुसंधान होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो अनुसंधान, वो रिसर्च जो है समाज की समस्याओं का समाधान करने वाला निश्चित तौर पे होना चाहिए। यदि वह कोई काम का नहीं है तो ऐसे अनुसंधान को, ऐसे रिसर्च को, भले ही वो कितनी आधुनिक क्यों न हो, उसे छोड़ दें, ऐसा उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं। धन्यवाद।